पूर्णगुणं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विज्ञानविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली का शुभकामना। सबका जीवन मंगलमय और शांतिमय बने। तो आज और कल दिवाली का उत्सव उत्तर भारत में सबसे प्रधान उत्सव माने जाते हैं। यहाँ का आदमी घर घर में सजाते हैं, लाइट जलाते हैं और भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। दिवाली का उत्सव का यही है जो लक्ष्मी सरस्वती दोनों का एक आह्वान करती है। जिस घर में विद्या है उस घर में धन है, जिस घर में धन है वहाँ विद्या भी है। तो इसी प्रकार तो हम लोग का विद्या सिर्फ किताब का विद्या ही नहीं। सब सोचते हैं कि किताब की तरह कोई कोई अच्छा गाना गाते हैं, एजुकेशन नहीं है लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कोई अपना एजुकेशन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। विद्या उसी को बोला जाता है जिससे हमारा सहायता करे। विद्या अविद्या दोनों है, तो दोनों का अर्थ है एक सच है एक झूठ है। तो लेकिन ये सब बात आम आदमी को समझ में नहीं आएगा
बहुत दिन पहले हमने एक गुजराती महात्मा से मिला था, बहुत दिन पहले। तो उस महात्मा ने द्वैत वस्त्र रहता था और ऐसे चलते रहते। तो हमने बोला आप तो सारी भारत का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या ज्ञान हुआ इससे? बोले मेरा को यही ज्ञान हुआ कि धर्म के बारे में आदमी का जाति सी भावना जैसे सिद्धिता, जिस प्रकार भावना है उसी प्रकार देखते, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो दृष्टि में क्या है? जैसे यंग बच्चे लोग हैं, धर्म को क्या भाव से देखते? ये मेरे जीवन का कोई भी हमारा जीवन थी, एक अपना क्या देखते हैं, जो अवस्था उसने उसको लेते हैं अपना सहारा के लिए। किसी को पढ़ाई में अच्छा हो जाए या नौकरी अच्छा मिल जाए, फिर आगे जब उसका उम्र होता है तब सोचते हैं जो हमारा सब कुछ सही रहे, घर परिवार, इसलिए भगवान को भक्ति करते हैं। और ऐसे करते करते अंतिम में सब सही छोड़ देते हैं। तो भगवान और नारद और भगवान धरती में आए, चलो देखा हमारा भक्त लोग कैसे ये करते हैं। तो अपना नहा धो के ब्राह्मण का वेश में आ गया। तो कारवाड़ी के पास आया, तो कारवाड़ी भगवान का धूप अगरबत्ती दिखा रहे और बोलते प्रभु आप आओ, मेरा व्यवसाय अच्छे चले, अच्छा काम कर जाए बने। बस उसने अपना बोला बेटा कुछ भूख लगा है, कुछ नाश्ता पानी करो। अरे बहुत ही नहीं हुआ, अरे इधर भगवान को बुला रहे, भगवान आके खड़ा है। अरे तू तो बुलाते हैं, अरे तुम लोग को भिखारी को नहीं बुलाते, जब जरूरत है तब 2-4 पैसे दे दी तो कोई रोटी दे दी तो बस। वो भगवान को भिखारी सुनते हैं। इधर अगरबत्ती धूप सब कुछ कर रहे, स्तुति कर रहे, लेकिन जब सामने आके खड़ा हो गया तो उसको क्या बोले, तू भिखारी है। सुबह से मांगने फिर गया, अरे तो सुबह से बुला रहे हैं तभी तो वो इसका समझ में नहीं आ रहे कि ये सामने जो खड़ा है ये भगवान है, वो नहीं समझ पाए क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही अलग है। तो तब भी भगवान ना दे तो उसको सिपाही को बुला, अरे धक्का देके इसको निकाल दो। नारद जी बोला आओ धरती में देखो तुम्हारा भक्त लोग का क्या हाल है। धक्का देके निकाल दिया। तो भगवान आशीर्वाद करे, आओ फलो फलो, और भी ज्यादा धन दौलत में कीड़ा बन जाओ, जन्म कोटि कोटि जन्म तक तुम घूमते रहोगे, कभी हमारा दर्शन ही नहीं। तो सेठ का क्या है, वो अपना कारोबार के लिए भगवान को मिलती है, वो सामने जो मुक्ति है उसी को भगवान सोचते हैं, बाकी नहीं। इसी प्रकार गृहस्थ घर गया, गृहस्थ घर में उसने बोला भाई कुछ नाश्ता पानी करा, तो आप लोग पूजा पाठ घंटी बजे, आरती उठे, भगवान का आह्वान करे। अरे हम लोग इतना बिजी है, संसार को देख रहे नहीं, अभी देने का समय नहीं है, इतना हमको सांस लेने का समय नहीं है, इतना काम में बिजी। भगवान उसके घर में थाली लेके बैठे हैं, उसको इतना बिजी है काम में जो उसको खाना देने का टाइम भी नहीं।
जाओ जाओ जाओ, अभी जब अभी जब टाइम होगा तब देंगे। भगवान क्या करेगा? भगवान बोला ठीक है भाई, तेरा भी और भी परिवार बढ़े, तेरा धन दौलत इतना बढ़े कि खाना पीना भी तेरा छूट जाएगा। वैसे ही होता है, काम काज में इतना बिजी रहते, इतना भागा दौड़ी रहते जिसको खाने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमने बोला कि आपने इतना दिल्ली में जाके देखता हूँ, इतना भागा दौड़ी, जो सुबह नाश्ता करते करते भागते हैं, हाँ, रात को दिन को खाने का टाइम नहीं है, रात को आके खाते हैं, तो वो भी माने बेचैन हो, थक जाते, खाना खाएगा नहीं, विश्राम करेगा। तो गृहस्थ में किसी के पास टाइम, वो भगवान का इधर तुम पूजा आरती भजन कर रहे, वो बोलते प्रभु हमारा परिवार तो सही रहो। लेकिन जो आके मांगते हैं उसको समय नहीं, आगे चल के फिर अपना किया, एक ज्ञानी के घर में दो पंडित थे, वो पूजा पाठ करते फिरते, भगवान का उस घर में गया। अरे भाई तुम निठल्ला क्यों घूमते मांगते रहते हो? अरे तुम बुलाते तभी तो मैं आता हूँ। अरे तुम लोग का बेकार आदमी कोई बुलाते हैं? अरे तुम लोग निठल्ला घूमते काम काज करो बड़े। भगवान को बोल रहे तुम निठल्ला काम करो। तो यही है। फिर एक भक्त के पास गया जिसका पास कुछ भी नहीं है, वो अपना ब्राह्मण वेश में आ रहे, वो ब्राह्मण देवता को पैर थलाया, अपना बैठने का जगह नहीं है, झाड़ू पोछा मार के उसको बिठाया, और किसी से दूध मांग के लाया और दूध पिलाया, अलग दूध दिया। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो घर है ना, ये बेघर रहता। तो नारद गुस्सा हो गई, ये दिन भर घूम घूम के यहाँ हम का दूध अलग मिला, उसको भी बोलते ये घर भी तो खत्म हो जाए। बेघर का अर्थ है इसमें घर में थोड़ा सा मोह है, इसका अटैचमेंट है, इसीलिए भगवान में पूर्ण रूप से ये लग नहीं पा रहा, इसीलिए इसको हटा दिया, ये पूर्ण रूप से वो मेरे को भक्ति करे, इसी जन्म में उसका मेरे को प्राप्त कर दिया। तो बोलते हमने संसार में घूमते ही एक कहानी देखा, जो संसार में जब जाते हैं, कोई मेरा को बड़ाई सन्यासी भी इसमें देखिए, कोई ज्योतिषी हाथ देखेगा, बात बोलेगा, कोई सोचता है कि ये जादू टोना जानते हैं, कोई जादू टोना से मेरा चमत्कार कर देगा, कोई आते हैं ये फ्रॉड है, बेकार है, ठग लेगा कुछ। मैंने हजारों दृष्टिकोण से भगवान वही शब्द बोल रहे हैं कि आप बाहर निकाल के देखो, ये सहारा होके जाओ, भगवान के सहारे में जाओ, तब पता चलेगा इस संसार आपको कितना ठुकरा थे, धर्म का कोई भी असर नहीं। इसी प्रकार गुरु जी भी हम लोग को सुना, जो एक गरीब आदमी वो लकड़ी के काट के अपना बेचता था, अपना लकड़ी बेच के परिवार चलाता। भगवान बोलते ये और बहू इतना दुख है, इतना कष्ट है, इससे अच्छा है हमको उठा लो। हम ये दुख कष्ट सहन नहीं होते,
हमको पार लगा दो। भगवान एक दिन आ गया, आके बोला चल मेरे साथ। तो उसने बोला अरे ये तो भगवान आ गया, तो ले जाएगा मेरे को। बोले नहीं नहीं अभी जाने के टाइम नहीं है, तो लकड़ी मेरा सीट में। इतना दिन से प्रार्थना करे, झूठा प्रार्थना, झूठा बोल, वो अपना बोलते आप एक काम करो, ये लकड़ी का पूजा मेरा सीट में दे दो, मैं घर जा। तो घर को कोई छोड़ना नहीं चाहते, घर में इतना उसको लगाव है, तो जब शरीर छोड़ के जाएगा तो कितना तकलीफ हो, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। चलना सोचते जबल को कोई ले जाएगा। तो यही जीवित अवस्था में भगवान ने 4 आश्रम तय कर दिया, ब्रह्मचर्य, कार्यस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो ब्रह्म आचरण करो, ब्रह्म आचरण करने के बाद घर संसार और टाइम दे दिया 25 साल का, 25 साल गृहस्थ जीवन करो और फिर वानप्रस्थ संसार में रहते हुए बाहर निकाल दो। अपना बच्चा लोग को संसार में सारी को छोड़, आप छोड़ नहीं सकते। जो बच्चा पैसा उड़ा देगा, ये कर देगा, वो तिजोरी का चाबी जेब में लेके जैसे पंडित जी करते हैं, छोड़ नहीं सकते। जो ऐसी है जो छोड़ता है उसका जीवन भक्ति में चला जाता है। और ऐसे करते करते वो सन्यास, घर का साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, फिर एकदम भगवान ध्यान में लीन रह जाते हैं। भगवान तो 4 वर्ण को सृष्टि करके ही छोड़ा, और 4 वर्ण मनुष्य यही संसार में आके आचरण करते हैं, लेकिन आज तो कुछ नहीं है। बस बचपन में तो ब्रह्म का आचरण वो तो नहीं होता है, भगवान का भक्ति विश्वास लेके संसार में प्रवेश है। और इसका साथ गुरु जी बोला देख संसार में है ऐसे सिर्फ एक ही भक्त है, क्या है? बोले एक जंगल में लकड़ी काटने जाता था, तो वहां एक संत बहुत थका हुआ था, उसने कोई पेड़ के नीचे बैठ गया, वो देखा ये संत है, उसने उसका पानी ला के पिलाया, कुछ जंगली फल अमरूद पपीता ला के खिलाया, फिर उसको पैर दबाया तो खुश हो गया। बोला बेटा, जाते टाइम बोला बेटा आगे बढ़ो, आगे जाओ, यहाँ तक नहीं। फिर वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते लकड़ी जंगली लकड़ी था, आगे चंदन का पेड़ था, चंदन का लकड़ी काट के वो काफी पैसे कमाते। अब चंदन का लकड़ी से बहुत है, तो वो भक्त ने सोचा हमको तो संत बोला नहीं यही ठहर, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते गया तो देखे सारी जंगली चंदन का है। फिर आगे बढ़ते गया, देखा मुनि रतन का पर्वत है, हीरा जहरत वहां से मिलते हैं। तो उसी का बातों से चल के आगे वो सारी जन्म जन्म का दुख को खत्म कर दिया, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं हुआ, उसको रुकने के लिए माना, उसने भगवान के ध्यान में लग गया। तो ये विषय आनंद जो है, खाना पीना रहना करना, ये सब आनंद से कोटि गुना आनंद उस परमात्मा में है।
तो उस भक्त ने अपना सब कुछ पाने के बाद वो अपना भक्ति में जीवन लगा दिया और भक्ति में जो आनंद शांति सुख प्राप्त किया अपना आप ही संसार उसका छोड़ दिया और भगवान में जुड़। तो ये है उस संत को देखे उसका अंदर ये आचरण है, उसका सेवा करने से उसको बात को सुन के चलने से जन्म जन्म का दुख को मिटा के हमें इसके लिए आनंद और शांति को प्राप्त किया। लेकिन हमको तो सभी बोलते हैं लेकिन आचरण कोई नहीं करते। अब हम लोग पहले देखा है कि खूब बढ़ चढ़ के दीक्षा ले लेते और करने के टाइम थोड़ा नया नया हमें बोध करते, फिर उसको टाइम नहीं मिलता, उसको टाइम नहीं मिलता। उसको कोई दुकान जाना है, कोई ऑफिस जाना है, कोई स्कूल जाना है, तो भगवान तो बोला नहीं किसी भी अवस्था में रहे तो मेरा को सुमिरन कर। तो मन तो हमारा भगवान में नहीं है ना, संसार का चीज में हो सकता है। किसी ने जो हजारों चीज का अंदर फंसा हुआ है जिसका मन भगवान में है और निरंतर भगवान का सुमिरन करते हुए कर्म करते हैं। भगवान तो वही गीता में एक कोशिश किया कि श्वास सर्विष्कारेषु मामने स्मरण युद्ध। जो लड़ाई तो कर रहे हैं संसार के साथ, दुख को हटाने के लड़ाई कर रहे हैं और सुख को प्राप्ति करने के लिए, अशांति को हटा के शांति प्राप्ति करने के लिए, जो आनंद को प्राप्ति करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई तो हमारा वही कुरुक्षेत्र है। हर रोज हर आदमी लड़ाई करे, वो लड़ाई रुका नहीं। यह पंचपांडव की है और वही दुर्योधन भी है। एक तरफ संसार में दुर्योधन खींच के ले जाते, पंचपांडव भगवान श्री कृष्ण को तरफ। तो दुर्योधन दुर्बुद्धि देते, अरे बाद में करने का क्या है, चल अब तो फिर धन हो गया, हम कर आ गया। अरे आयास का क्या भगवान के नाम देना, आयास। तो ये है मैंने असली रूप। लेकिन भगवान जो बोला है उसको थोड़ी गाते। तो मैंने उसको देखा, जो प्रणय दे दिया, जन्मी धारण कर दिया। हम जितना भी ब्राह्मण है किसी का शरीर में जन्म ही नहीं है। डॉक्टर उसको बेटा अपना बेटा को जन्म दिया, वो खोल के हाथ पर टांग दिया, बोले ये धागा क्या लगा के रखे हैं? वो धागा बोल रहे क्योंकि उसको जन्म ही नहीं है, ये ब्रह्म सूत्र है। बोले पापा को बोलते आप गायत्री मंत्र करते, आप तो करती नहीं, तो मैं क्यों करूं, मेरा तो टाइम नहीं। तो जो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन बलपूर्वक तब भी चलने सबको देते। जिसका बेटा का बोलते मुंडन नहीं करूंगा, टिकी नहीं छोड़ूंगा, जिसका अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसको बलपूर्वक हम ब्राह्मण बनाते जा रहे, तो वो थोड़े ब्राह्मण। हम लोग को बोलते जन्मने जाए शुद्ध संस्कार दियो उचित, जो संस्कार दीजिए। वेद पठित विद्वान वही गायत्री मंत्र को पाठ करते हैं, वही वेद पाठ करते हैं। और ब्रह्म जान ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण। इसीलिए ब्रह्म के जानने का तो कोई इच्छा ही नहीं।
तो यही अच्छा आजकल तो चलते चलते मंत्र दे देते, गुरु जी आपने मंत्र दिए ना, अरे आजा रास्ता में काम पकड़ के उसको तो वही सोचता हूँ, तो वो क्या मंत्र करेगा, तो रास्ता में चलते चलते मंत्र दे देते। तो और क्या बताऊँ, तो हमने बोला था जो जिसका श्रद्धा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो इसको क्यों देने दे रहे हैं? बोलते हैं ये 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक जैन संस्कार करने के लिए दक्षिण भारत। अशोक मेरे को बता रहे थे 5 लाख 7 दिन तक चलते, ये पूजा वो पूजा, इतना ब्राह्मण भजन कराओ, इतना दान पुण्य कराओ, इसके ये करो, और वो सब निष्ठा पूर्वक करते, करने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं बोलते। तो वही तो जो हमारा वही बाहर के चीज में फंसा हुआ है। तो हमने बोला जो अशोक को बोला दे दो, है नहीं है, बोले इसको पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए खोल की हमें से तो फिर ब्राह्मण क्यों बोले, तो आप बोलो जब मैं समाज का सेवक, स्वीकार बोलो अपने को समाज सेवा, हाँ व्यवसाय करते तो बढ़िया बोलो अपने को, सब न करे, सरकारी नौकरी करे तो नौकरी है ना, हाँ बाबू हो जाते, वो तो खुद ही बोलते हैं मैं सरकारी नौकरी करता। तो वही है जो हम लोग अपना बोलते हैं लेकिन करते नहीं। तो यही असली जो है श्रद्धावान जिसका श्रद्धा है, पहले विश्वास होना चाहिए और उसी को करने के लिए निष्ठा होना चाहिए, वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अंदर न श्रद्धा है न निष्ठा है, तो नहीं करो। आस्तिक बनने से नास्तिक बनना अच्छा है? नास्तिक रहे, लेकिन आस्तिक बनो। आस्तिक और नास्तिक में क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आस्तिक पवित्र जानते हैं और नास्तिक पवित्र जानते नहीं, तो जानने की कोशिश करो। जैसा हमारा यहाँ भारतवर्ष हिंदी लैंग्वेज से चलते हैं और विदेश लंदन चलते हैं इंग्लिश में, चाइना चलते हैं चाइनीज में, तो वो लोग हम लोग चाइनीज हमको समझ में नहीं आता, चाइनीज नहीं है, ये क्या बात कर रहे? तो तुम भी सीख लो, तुमको भी सब पता चलेगा। हम भी जब पंजाब गया था, हमको भी पंजाब को बात पता नहीं था। हमने बोला, हमको बोलो बाबा जी कितने जाना है, हमारा हरदर चला, अरे सज्जी चला जाओ, सज्जी जाके खपे ले लो, खपे खपे चलते, मेरे को समझ नहीं है अब सज्जी और खपे क्या चीज है? और महाराष्ट्र में क्या बोले, हम यहाँ जाना चाहिए, सरल 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 एकदम सीधा चल। तो लैंग्वेज तो वो भाषा में तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम नहीं आते तो हमको बोलेंगे ये नहीं है। तो यही उदाहरण है, एक जानते हैं एक नहीं जानते। तो हमें एक बार शॉर्ट में एक घर में लेक्चर दिया, तो उसको हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर था,
तो उसने मेरे को बोला कि गुरुजी हमारा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहे तो भगवान वन नहीं मानते, हम लोग को बहुत, हम हस्बैंड वाइफ तो दोनों मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो ये हम लोग को दुख है, आप थोड़ा उससे बात करो। हमने उस लड़का आया, हमने डॉक्टर साहब आप क्या भगवान नहीं मानते? बोला नहीं, साफ बोला नहीं। तो किसने, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बोलते जो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते वो फिगर में नहीं आते हैं, तो उसको नहीं मानते। तो हमने बोला सुख और दुख दिखाई देते हैं, एक दुख से रो रहे, एक सुख से हंस रहे, तो रिएक्शन तो हो रहे। गर्मी है, गर्मी सर्दी दिखाई देती, लेकिन सर्दी आती कपड़ा लगाना शुरू कर देते, उसका अंदर परिवर्तन तो दिखाई देते। अगर मेरा आंख नहीं है उसको समझने के लिए, तो फिर तो आप क्या करते हैं कि आदमी का टेम्परेचर कितना है आप हाथ को पकड़ कर बोल सकते हैं, या आप थर्मोमीटर लगाते हैं, उसका है तभी आप बता सकते टेम्परेचर है। तो आपको बताओ क्या लॉजिक है, आप नहीं मानते इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप एक चीज बोल सकते हैं, है नहीं बोल सकते, हमको अच्छा नहीं लगता। आप बोल सकते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता, हमको पढ़ाई लिखाई अच्छा लगते, बस ठीक है। जैसा इधर का आदमी लोग मीट मछली अंडा नहीं खाते, शाकाहारी भोजन करते, उधर जाओ वहां मीट मछली अंडा खाते। तो जिसको जो अच्छा भोजन मिलता है, खाने का आदत है, वो खाते, लेकिन वो खराब है ये अच्छा है ये नहीं बोल सकते। वो सब प्रकार से जो अच्छा लगते है वो आप करो, लेकिन नहीं है ये मत करो। जो आपको अच्छा नहीं लगता आप मत करो, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसको आप उसको पूछो क्या मिलता है, तो वो बोलते डॉक्टर लोग सब बोलते हैं मेडिसिन करो, किसलिए बोलते हैं? जो उसका अंदर एंग्जाइटी क्या क्या होता है, एंग्जाइटी बॉडी का मतलब, तो वो बोलते मेडिसिन करो। वही तो आप बोल रहे हैं, जो हमारा बॉडी मन बुद्धि को जो नियंत्रण में रखते हैं वही ईश्वरी शक्ति है। आप मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, बुद्धि को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो उसी को हम बोलते शक्ति को जागृत करना है। परमात्मा क्या है? शक्ति है। वो शक्ति को जागृत अपना अंदर करने का नाम ही भगवान का भक्ति है। भगवान क्या है? ब्रह्म अनंत शक्ति जिसमें है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है। तो जो ज्ञान उसे बता दें, आप तेलंगा स्वामी सारी संसार को दिखा के गया, ताला बंद करके गया जेल में, शायद जब बाहर निकला तो देखा जो वो जेल का बाहर घूम रहे। अरे अब बाहर कैसे घूम रहे? बोले शायद इच्छा हुआ आ गए बाहर। तो साहब को बोला साहब ये चेतन विज्ञान है, जड़ विज्ञान इसको कुछ भी नहीं जाना। तो आपका जो है वस्तुवादी जगत है, वस्तु झूठ है, और जो उसका अंदर जो शक्ति है
वही सच है, वो चेतन विज्ञान है, वो जहां मर्जी वो जा सकते हैं। इसीलिए समाचार लाइनी वो दिखा दिया, देखो उसको साहब का बीबी बीमार था, साहब चिंता कर रहे, साहब बोले थे समाचार बोले ठीक है मैं खबर देता हूँ, बोला आपका बीवी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है और 2 दिन बाद चलेगा। जहाज में आया, जब भारत में प्रवेश किया तो साहब का ऑफिस आया, साहब का ऑफिस आते ही समाचार लाइनी को देख के बोला ये आप यहाँ, बोला हाँ हम यहाँ नौकरी करते। साहब को बोला इसको कब देखा तुमने? मेम साहब को पूछा कि इसको कब देखा? बोला लंदन में हॉस्पिटल में मेरे पास आया था, मेरे से मिल के बातचीत करके चला गया। फिर जब सीट में आ रहे थे तो फिर वो मेरे से वहां सीट में मिला। तो शायद कल्पनातीत है, तो ये असंभव है। मैंने भी अपने जिंदगी में यहाँ आने के पहले घर में बैठ के साधना करते हुए ये जगह देखी था। और जो जो चीज देखा था मैंने उसका वर्णन किया, और एक जो दिखाई दिया था वो मैंने अभी भी तोड़ने के लिए माना करते, वो रखो, ये मेरे जिंदगी का पहले अनुभूति है। तो मैं तो जो चीज को देखा है सिर्फ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, करके उसको अनुभव किया, तो वही तो मैं इजी बोल सकता हूँ। तो इसीलिए आप करो, करने का बात अगर नहीं होता है तो फिर बताओ, लेकिन आप जो हिसाब से करते हैं उस हिसाब से नहीं, हम जैसे बोलेंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। तब तुम साधना करो, साधना करने से तभी तुमको उपलब्धि होगा, तभी तुमको पता चलेगा जो ईश्वर है और सर्वव्यापक है, कण कण में विराज, उसका शक्ति हर जगह विराजमान है। लेकिन जैसे उस संत ने बोला, जो मैं संसार में घूमते हुए एक चीज देखा, एक तो बचपन का अज्ञानी का कारण वो भगवान को नहीं मानते, एक युवावस्था अहंकार का कारण नहीं मानते, और एक गृहस्थ में जब घुस जाती है उसके पास टाइम नहीं है तो वो अधूरा ज्ञान लेके चलते, उसको भी बोध नहीं है। हमने डिटेल्स में सारी, तो इसीलिए भगवान का भक्ति तो वो कर सकते हैं जैसे रात को हम सब छोड़ के सो जाते तो 8 घंटे सोते तो आपको कोई तकलीफ होता है? आप तो बोलते और थोड़ा सोने दो, और थोड़ा सोने दो। अगर सोने के टाइम में तो 12 बजे उठेगा। अब सोने का आराम कैसी है, ऐसी साधना है, छोड़ना है, और जितना छोड़ोगे उतने परमात्मा से जोड़ोगे। तुम्हारा मन बुद्धि देव इस संसार में पदा हुआ है, जितना छोड़ोगे उतना ही तुमको सुख का महसूस होगा, आराम का महसूस होगा, तो शांति का महसूस होगा। अब जब रात को डीप स्लीप में रहते हैं आराम से शांति से, इसलिए 8 घंटा थक जाते तो आदमी सोने चला जाता है। तो उसी प्रकार जब इस संसार को तुम सोने जाते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं, संसार नहीं रहते, न देह रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहते, तब आराम से सोते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय